तो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम आपको आज बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है। आपको एक सिंपल इक्वेशन दे रखी होगी, उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। उसके बाद जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और उसमें सिंपल इक्वेशन बनानी। तो आज हम बात करें सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टूडेंट। तो मैथ्स गुरुजी न्यूट्रल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। और लेक्चर में ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सिंपल इक्वेशन मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स। आपको पता है सिंपल इक्वेशन समीकरण की व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हम डिटेल में बता चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बटन में देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स आपके पास दो चर वाली रैखिक समीकरण है, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। इसमें y और x वेरिएबल है और m इसमें स्वेच्छ अचर या आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है। आर्बिट्री कांस्टेंट और हिंदी में स्वेच्छ अचर या फिर प्राचल भी बोलते हैं इसको, पैरामीटर या प्राचल भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चारों नाम याद रखने आपको। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स यहाँ पे स्वेच्छ अचर है, सॉरी m यहाँ पे स्वेच्छ अचर है। इसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन डियर स्टूडेंट हम बता चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें dy बटे dx टाइप कुछ आता है, डेरिवेटिव आता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस सिंपल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है तो जो आंसर आएगा हमारा वो ये आएगा, dy बटे dx इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको इसमें चेंज किया जा सकता है। सिंपल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल लिया ना। देखिए dy बटे dx आ गया, जिसमें dy बटे dx है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ये इसका ऑर्डर क्या है, dy बटे एक बार डिफरेंशिएट, ऑर्डर 1 है इसका। और इसकी घात क्या है, डिग्री क्या है, dy बटे dx की होल पावर कितनी है, कुछ नहीं, मतलब 1 है तो डिग्री भी इसकी 1 है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर बता चुके हैं, राइट। अब इससे ये कैसे हुआ ये देखने वाली बात है। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा, ध्यान से देखना जरा। और इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करवाने वाले हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है जी। ये आपके पास गिवन होगा और बोला जाएगा कि इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए y और x इसमें वेरिएबल हैं, चर हैं, और m इसमें स्वेच्छ अचर है या आर्बिट्री कांस्टेंट है। m क्या है इसमें, m इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट या स्वेच्छ अचर है। हिंदी में इसको प्राचल और पैरामीटर भी बोला जाता है, राइट। m इसमें क्या है, स्वेच्छ अचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वेच्छ अचर जितने होते हैं ना, देखो इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, एक स्वेच्छ अचर है, तो उस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। जिस इक्वेशन में जितने स्वेच्छ अचर या आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 है तो 1 बार डिफरेंशिएशन, इसमें एक ही है तो 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि देखिएगा जो आंसर आपका dy बटे dx, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। y इस सिंपल इक्वेशन में भी आप देखेंगे तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं क्या होता है इंडिपेंडेंट और क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, dy बटे dx आएगा। नहीं तो पता ही होगा आपको, जब भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके बाहर भी d बटे dx लगा दो और इसके बाहर भी d बटे dx लगा दो। तो जो इसके बाहर d बटे dx है तो dy बटे dx हो जाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे d बटे dx जो बाहर लगा है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, m तो आपका कांस्टेंट बाहर आ गया। और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इंटू 1 तो मीन्स m रह गया, बस केवल क्या रह गया, m रह गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या आया, ये आया, ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से जो आपके पास स्वेच्छ अचर दिख रहा है ना m, इसको गायब करना है 1 और 2 की हेल्प से।
ध्यान देखिए, गायब करना है, राइट। तो आप 1 and 2 एम्प्लाइज देखिएगा, ध्यान से देखना कि क्या आप समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं ना। रख दीजिए जी। y इज इक्वल टू एम की जगह पे आप रख सकते हैं dy बटे dx और इंटू एक्स हो जाएगा जी। इस y को उधर अगर ले जाते हैं तो इधर क्या है, इधर ये इधर ही रहेगा, हाँ, dy बटे dx इंटू एक्स, और y को उधर ले जाने पे माइनस का y हो जाता है, इधर क्या बचता है, जीरो बचता है, इज इक्वल टू जीरो। तो देखिएगा यही इक्वेशन आई कि नहीं आई, देखो, हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। देखो करना क्या है, आपको मैं स्टेप बता देता हूं, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, दो स्टेप में इसमें काम होना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल अवकल समीकरण का निर्माण में केवल दो स्टेप की जरूरत होती है। सबसे पहले तो जितने स्वैच्छ अचर हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करिए। नंबर एक, जितने स्वैच्छ अचर हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करो। ओके, सेकंड स्टेप में क्या है कि स्वैच्छ अचर को गायब करो। बस ये दो स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिएगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब कि आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है और आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होती है, जब भी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, देखो ये फैमिली ऑफ कर्व है, तो देखिए x और y दिख रहा है ना आपको सिंपल, तो ये दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है y एंड x में। ओके, और a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, a और b स्वैच्छ अचर है। ठीक है, तो गिवन दैट, सबसे पहले तो वो लिखिए जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके पास, जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख दीजिए। गिवन दैट y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ओके, उसके बाद अभी मैंने स्टेप आपको बताए थे दो। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन करो। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट दो है, कैपिटल A और कैपिटल B। पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ, वेयर A एंड B आर आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वैच्छ अचर। ठीक है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, e जो है एक्सपोनेंशियल होता है, ये कांस्टेंट होता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बटे dx होगा। डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और आप मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे भी आपको डिफरेंशिएशन के लेक्चर अवेलेबल एक साथ मिल जाएंगे। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx होता है, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, a तो कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है जी, प्लस सॉरी, हाँ, e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो e की पावर x आ गया, प्लस b लिख दिया हमने, और e की पावर माइनस x, b तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x ही होता है, लेकिन इन टू में माइनस x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर चेन रूल बोलते हैं इसको, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर फिर से करेंगे तो -1 आता है। अगर x का करते तो 1 आता है, तो 1 हमने लिखा ही नहीं इधर इनटू में, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जो उसी के अंदर वो मर्ज हो जाता है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी, माइनस एक्स का डिफरेंस -1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये ओके। अच्छा, अब हम
इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जरा थोड़ा सा देखिएगा। dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और b e की पावर माइनस एक्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जहां पे कुछ दिक्कत आती है बच्चों आपको, वहां पे कमेंट जरूर कर दिया करिए कि सर ये डिफरेंशिएशन यहां से समझ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके हमें मेल और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, और या फिर आपको सिंपल कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आपने डिफरेंशिएशन किया -1 आई, ये कैसे आया, आप पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ओके, तो देखिएगा ये हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार अपने अभी मैंने बताया ना, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है। अब फिर से अगेन डिफरेंशिएशन। ओके, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy बटे dx का डिफरेंशिएशन फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर, और फिर से इसका करेंगे तो d3y बटे dx क्यों होगा, ये तो पता होना चाहिए आपको, पीछे मैंने बताया है ना। एक बार फिर से करते तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। ओके, इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है भैया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, x की 1 होता है, राइट, माइनस b कांस्टेंट है, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स का -1 होता है। यहाँ -1 जो है ना, जैसे ये था, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा फिर। ओके, तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझदार हो चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेकिन फिर भी शॉर्टकट से आपको कोई दिक्कत है जिस स्टूडेंट को आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इसको डिस्क्राइब करके और अच्छे से बता देंगे, राइट। ओके, अब देखिएगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन, एक बार दो बार डिफरेंशिएशन करते। इक्वेशन भी पहली ये थी जो गिवन इक्वेशन होती है, उसके बाद जितने बार डिफरेंशिएशन करते उतनी इक्वेशन बन जाती है, और 2-3 इक्वेशन बन गए। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें आर्बिट्री कांस्टेंट गायब करने हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है। देखिएगा, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे गायब होंगे ये। तो आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन 1 देखो, 1 2 3 किसी का भी यूज करके आपको ए बी को हटाना है, गायब करना है। तो जरूरी नहीं है कि तीनों इक्वेशन का यूज हो जाए, कभी कभी फर्स्ट और थर्ड का यूज भी हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे इसमें 2 का यूज नहीं हो रहा है। इक्वेशन 1 और 2 3 से देखेंगे आप कि इसका 1 का राइट हैंड साइड और 3 का राइट हैंड साइड सेम है बिल्कुल। तो इसका मतलब जो ये 3 है ना, इसकी पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे आप 1 का इसमें y रख सकते हैं, इसकी जगह y रख सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू दिस है ना, तो दिस की जगह y रख सकते हैं, दिस की जगह y रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो देखिएगा, बाई 1 and 3 एम्प्लाइज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, y। तो अब a और b गायब हो गए ना, बस a और b गायब होते ही आपका आंसर आपको मिल जाता है, d2y बटे dx स्क्वायर, और y को इधर लेके -y इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, राइट। अब देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका 2 है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, दो बार डिफरेंस d2y बाई dx स्क्वायर है ना, तो इसका सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो मूल इक्वेशन रही होगी उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 2 रहे होंगे। अगर ये 3 पावर यहाँ पे 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो इसका मतलब ये था कि आर्बिट्री कांस्टेंट 3 रहे होंगे। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है कि इस जो मूल इक्वेशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 रहा होगा, जैसे कि हमने इससे पहले जो y इज इक्वल टू mx वाला बताया, राइट। उसकी जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो फर्स्ट ऑर्डर की थी। जरा इसको समझने का प्रयास आप करेंगे। इसके बाद अब चलते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a e की पावर bx।
ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, 2014 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फॉर्म मतलब बनाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को बनाओ जिसका सॉल्यूशन ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मतलब सिंपल इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन दैट जो आपको दिया हुआ वो लिख दीजिए, y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, लेकिन आपको देख के बताना है कितने। देखिए y तो इसमें, y और x तो इसमें वेरिएबल है, e दो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, a और b यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट दो हैं इसमें, तो इसका मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। और इधर पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा, जरा मैं थोड़ा सा और डिटेल से आपको बताने की, डिफरेंशिएशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बटे dx यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी लग जाता है, दोनों तरफ लग जाता है। देखो y के बाहर भी d बटे dx लग जाता है और इसके बाहर भी d बटे dx लग जाता है, ठीक है जी, हो गया ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एम्प्लाइज, इसको लिखा जाता है dy बटे dx इज इक्वल टू, अब यहां पे देखेंगे आप a तो आ जाता है बाहर, a कांस्टेंट है, हाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है, a बाहर आ जाता है और e की पावर bx का डिफरेंशिएशन होता है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a बाहर कर दे क्योंकि a कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है d बटे dx इंटू e की पावर bx। अब e की पावर bx का आपको डिफरेंशिएशन करना है, a तो अपनी जगह इंटू e की पावर bx का डिफरेंशिएशन, e की पावर जो भी है तो उसका सेम वही डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर bx का डिफरेंशिएशन e की पावर bx ही होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी पावर होती है उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट किया जाता है। जो bx है ना, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट किया जाता है, तो b तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कहने का मतलब b और आ गया, e की पावर bx का डिफरेंशिएशन, e की पावर bx इनटू फिर bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b कांस्टेंट x का 1 हो जाता है, b रह जाता है, राइट। इस प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इसको थोड़ा सा और आगे करके मैं बता दे रहा हूं, d बटे dx इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं ए बी इंटू ई की पावर bx, ओके। इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार फिर डिफरेंशिएट करो क्योंकि दो है ना आर्बिट्री कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बटे dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी, तो कांस्टेंट है, e की पावर bx का डिफरेंशिएशन e की पावर bx होता है और फिर bx का डिफरेंशिएशन इंटू b होता है, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा जी। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, जहां पे कुछ दिक्कत हो रही तो बता दीजिएगा भैया, ओके। अच्छा अब चलते हैं, अब दो बार डिफरेंशिएशन हो गया है क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डिफरेंशिएशन भी कर लेता है बंदा, लेकिन इसको गायब करना जरा बहुत थोड़ा सा टेढ़ा काम है या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 1 2 3 की हेल्प से ए बी को गायब करना है। कैसे करेंगे? अगर गायब हो गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ये थोड़ा सा आपको सोचना होता है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस पहले करेंगे और फिर चाहे नहीं भी हो पाए आपसे, तो उसके बाद जब आप समझते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में रहता है। और अगर बिना खुद की प्रैक्टिस करे देखते जाते हैं तो उतना लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में रहने की संभावना कम हो जाती है, राइट। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, माइंड के मेथड को समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए
देखो कैसे करें, आज आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि ए बी की जगह पे ये आ जाएगा, इसके बटे ये 3/2 करेंगे, बी आ जाएगा, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ऐसा आप कर सकते हैं कि जैसे इक्वेशन 3 है ना, देखिए 3 एम्प्लाइज, इक्वेशन 3 को आप लिख सकते हैं d2y बटे dx², जरा ध्यान देना बच्चों, इज इक्वल टू ए बी बाहर ले लो और अंदर आप ले लो ए बी ई की पावर बी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो ये b² था ना, b को हमने एक b बाहर ले लिया तो ए बी ई की पावर bx बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और अब आगे देखिएगा, एम्प्लाइज d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू b, तो अपनी जगह पे है ए बी ई की पावर bx, ए बी ई की पावर, इक्वेशन 2 में देखिएगा ए बी ई की पावर bx की जगह dy बटे dx लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह पे dy बटे dx आ जाएगा पूरे की जगह पे, यहाँ पे लिख दीजिए बाय 2। इक्वेशन 2 की हेल्प से हमने ऐसा किया है, राइट। और अब देखिएगा कि इक्वेशन 2 से b की जगह पे ये भी लिख सकते हैं। चलो देखिएगा, d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू, देखो b की जगह पे आप दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं कि नहीं? b की ध्यान देना जरा, b की जगह पे आप दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं, या फिर हाँ चलो b की जगह पे आप बाई 2 से ही देखिएगा। हाँ, b की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dy बटे dx के बटे में a e की पावर bx और इनटू dy अपॉन dx अगेन बाई 2। देखिएगा इक्वेशन 2 में b इज इक्वल टू ए और a इंटू ई की पावर bx है, इसके अपॉन में चला जाएगा ना, तो दिस अपॉन दिस हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जगह पे आप b रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो रख दीजिए d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू dy बटे dx अपॉन y और इनटू ये dy बटे dx मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऊपर है दोनों स्क्वायर। ओके, आप इसको उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y इंटू d2y अपॉन dx² और इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का dy बटे dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, ए बी गायब हो गया तो आंसर आ गया। एक तरीका ये है, दूसरा देखो आपको गायब करना है किसी भी तरीके से करिए। ठीक है, हमें ये लगा तो हमने ये कर दिया। दूसरा तरीका ये भी है कि 3/2 आप करते हैं ना, 3/2 करेंगे तो दिस अपॉन दिस आएगा और इधर b बचेगा। फिर 2/1 करेंगे तो दिस अपॉन दिस आएगा और इधर b बचेगा, और दोनों b की वैल्यू बराबर रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, राइट। उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, तो जिस मेथड से आपको अच्छा लगता है उससे करिए, राइट। अब इसके बाद हम आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फंक्शन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 वेयर a एंड b आर प्राचल। देखिए सॉरी, हाँ पैरामीटर, यहाँ पे a और b क्या है, पैरामीटर है। मैंने पहले भी बताया आपको, पैरामीटर को आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और हिंदी में पैरामीटर को प्राचल या स्वेच्छाचर कहते हैं। तो कहने का मतलब स्वेच्छाचर इसमें दो हैं, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2013 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है स्टूडेंट। गिवन दैट, सबसे पहले आप जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें दो प्राचल हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पहली बार करते हैं, तो x का डिफरेंस देखो 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है भैया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 अपॉन a रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, घबराइएगा नहीं। प्लस 1 अपॉन b कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx होता है, इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भैया, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें। और अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं, 1 अपॉन a को उधर लेके जाइए तो इधर क्या बचेगा,
1/b dy/dx बचेगा इज इक्वल टू -1/a, राइट। a/1/a उधर -1/a हो जाएगा। b को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -b/a, ये हो गया जी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो जी, ठीक है। अब एक बार फिर क्योंकि प्राचल 2 है, पैरामीटर 2 है, इसलिए अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इसका, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर आएगा ना, इज इक्वल टू -b/a, दोनों पैरामीटर है मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई। अब आप फिर सोचेंगे कि भाई अब हम सेकेंड स्टेप हमने बताया था कि 1 2 3 तीनों इक्वेशन की हेल्प से ए बी को गायब करो, लेकिन जो आपके पास तीसरी इक्वेशन आई है उसमें ए बी गायब ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, जिसका आपको सॉल्व करके हमें कमेंट में जवाब देना है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके आंसर भी फाइनल में हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है। अगर आपके आंसर ये इनके आ जाते हैं तो हमें कमेंट में आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें खुशी होगी कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू e⁻x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट या स्वेच्छ चर 2 हैं, तो इस आपके पास ये गिवन है, इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू c ब्रैकेट में x माइनस c का होल स्क्वायर वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर की d2y/dx स्क्वायर कहीं नहीं, ये d2y/dx इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे और यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, तो इसमें एक ही बार फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है, ठीक है जी। तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेके आने वाले हैं वो है अभी तो था कि सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनाना। मतलब कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, बोला जाएगा कि इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करना ही सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो आगे अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख करके हमारे लेक्चर एक एक करके सीरियल से देखिए और क्वेश्चन पेपर जो हमने अपलोड करे उनकी भी प्रैक्टिस करिए। प्लेलिस्ट में आपको जाके, प्लेलिस्ट में अगर आप मैथ्स गुरुजी न्यूट्रल चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा कुछ वो आपको बिल्कुल कैटेगराइज वाइज हमने वहाँ पे सब कुछ अपलोड कर रखा है। क्वेश्चन पेपर एक प्लेलिस्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग प्लेलिस्ट में, इंटीग्रेशन अलग प्लेलिस्ट में, इस प्रकार से आपको बना रखा है। आप जब मर्जी देख सकते हैं और अपने इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।